ये तो हमने देख लिया कि जो ग्लूकोज था उसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ, है ना। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर कैसे हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर कैसे हो रहा है। हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं रेस्पिरेशन के, है ना। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन आपने देखा था, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा, स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये गैसेस सेक्शन में काम करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बताया था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के अंदर। और किसकी प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये होता है। मैंने बताया था लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, है ना। तो ये क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू गैसेस सेक्शंस का काम होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। जाहिर सी बात है कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज तो करना ही है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो उनमें भी होनी ही है। अब एनिमल्स जो है वो टू टाइप के यहाँ पे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। सभी को पता है कि टेरेस्ट्रियल्स इट इज रिलेटेड टू द लैंड एंड एक्वेटिक विच इज रिलेटेड टू द वाटर। Aquatic animals which is live in water and terrestrial animals which is live on land. So terrestrial animal which is live on land, they do have more oxygen comparison to aquatic animals, है ना। उनके पास में ज्यादा ऑक्सीजन होती है बजाय के जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है उनके पास में। आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक फिश, ओके, फिश, और सभी के पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। व्हाट यू डू हैव, आपके पास क्या है, कैन एनीबडी, कैसे सांस लेते हैं, नोज के थ्रू लेते हैं। ऐसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जिसमें हम फिश का एग्जांपल ले रहे हैं, तो उनके अंदर जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, गील्स, है ना। रिमेम्बर क्या होते हैं, गील्स होते हैं। इसके अलावा जो आपने कॉकरोच का नाम सुना है ना, सुना ही होगा ऑब्वियसली सबने। तो जो कॉकरोच होते हैं उनके अंदर ट्रैकियाज होते हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो जो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी के अंदर, जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, वो कहाँ से लेते हैं, पानी से ही लेते हैं। और फिश क्या करती है, पहले वो सांस लेती है माउथ से, गिल की तरफ फोर्स कर कर, और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेती है। इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द गिल्स। ऐसे ही सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उनके पास में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करने की या एक्सचेंज करने की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए उनके पास में बहुत ज्यादा थिन सरफेस होती है, थिन फाइन डेलिकेटेड होती है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम कर सकते हैं या ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। आपको पता है सबको, जैसे ही हम सांस लेते हैं सबसे पहले हमारी नाक जो होती है या नोज जो होती है उसका यूज में आते हैं। नोज में भी आपके पास में क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं। डू यू हैव नोस्ट्रिल्स, ये जो दो छेद है ना आपकी नाक में, दैट इज नोन एज द नोस्ट्रिल्स, ओके। नोस्ट्रिल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, सबको पता होगा। डेली क्लीन भी करना चाहिए अपनी नोज को, ओके। सो नोस्ट्रिल्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं। अगर ये फाइन हेयर्स नहीं होते तो क्या होता है ना, सब कुछ सोचने में आता होगा ना इसके लिए भी। अगर ये हेयर्स नहीं होते तो आपको जो है, आपको पता है ये जो डिसीज हो जाती है, लंग्स डिसीज हो जाना या ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन डैमेज हो जाना, ये किसकी वजह से हो जाता है। जब कोई इंसान जो होता है, बोलते हैं ना कि बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं पीने चाहिए, जब वो पीते हैं तब क्या होता है कि हमारी जो नाक होती है उसके अंदर से जितने भी हेयर्स, ये जो फाइन हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये जलने के कारण हमारी जो एयर है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती है, प्यूरिफाई नहीं हो पाती, वो एज इट इज क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है। जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देते हैं। दैट्स वाई दिस हेयर इज सो इम्पोर्टेंट इन द नोस्ट्रिल्स, ओके। नोस्ट्रिल के अंदर ये हेयर जो होते हैं, हमारी जो एयर होती है फाइन, उसको क्लीन बनाने का काम करते हैं। इसके साथ में
इस पैसेज, मतलब ये जो नॉस्ट्रिल है, हेयर है, एक पैसेज है, रास्ता है अंदर जाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस, एक फ्लूइड होता है म्यूकस, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि एयर को और स्मूथ बनाने का या इस प्रोसेस में हेल्प करने का काम करता है। अब यहाँ से क्या होगा, हेयर जो है वो कहाँ पर एयर जो है वो कहाँ पर जाएगी, आपके गले के अंदर जाएगी, थ्रोट में जाएगी, थ्रोट के अंदर चली जाएगी, और यहाँ से कहाँ पर जाएगी, लंग्स के अंदर। यू नो वेरी वेल इट, ओके, लंग्स के अंदर जाएगी। लेकिन थ्रोट के अंदर क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज इन द प्रीवियस क्लास, डू यू रिमेम्बर इट? कार्टिलेज वो बोन्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है ना। एक बोन होती है कितनी ज्यादा हार्ड होती है ना, लेकिन ये कार्टिलेज जो होती है वो हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट बोन होती है, जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे होती है, आपके थ्रोट में। कभी गले को छू के देखना, यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिखाई देंगे, इस टाइप का रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, या मतलब दिखाई क्या देगा, महसूस होगा, है ना। सो दैट इज नोन एज द रिंग ऑफ कार्टिलेज, इस टाइप का लगेगा। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ये करते हैं कि जैसे ही नोस्ट्रिल से जो एयर है वो थ्रोट के अंदर जाएगी, तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो एयर जो है वो कोलैप्स्ड नहीं हो, है ना, एक दूसरे में टकराए नहीं या मिक्स्ड नहीं हो, वहां पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न आए, जिसकी वजह से रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती हैं, मदद करती हैं, दैट कैन बी एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, see the diagram. Nasal passage, nose, mouth cavity, pharynx, larynx. Larynx हमने 8th क्लास में पढ़ा है, वॉइस बॉक्स, डू यू रिमेम्बर? यस, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेम्बर, है ना। वॉइस बॉक्स बनाया था हम लोगों ने, ये लैरिंग्स जिसको बोला था, है ना। इसके बाद ये ट्रैकिया, ओके, ये आपकी रिंग ऑफ कार्टिलेज, सही बोला था ना, रिंग ऑफ कार्टिलेज जैसे बने हुए थे बॉक्सेस जैसे। अब यहाँ से क्या होगा, जो एयर है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर जाना है। अब जो एयर होगी वो कहाँ पे जाएगी, लंग्स के अंदर जाएगी, और यहाँ से जो पैसेज है वो डिवाइड हो जाएगा, रास्ता जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे से ट्यूब्स के अंदर। यू कैन सी दिस इज द ट्यूब्स, है ना। ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये ट्यूब्स जो हैं एंड में जाकर एक छोटे छोटे से बलून बना लेंगे, ये बलून टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये रहा अलग से, है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइज बोलते हैं इनको, और ये जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई कहा जाता है। अगर सिंगल की बात करते हैं, मतलब इस पूरे एक ही स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसको एल्वोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्वोलस बोलते हैं। और अगर बहुत सारी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई क्या करती है, दैट कैन बी प्रोवाइड द स्पेस, इट कैन बी प्रोवाइड द स्पेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, है ना। गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारी ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज जो हो रही है, उसको स्पेस प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइज करती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलस या एल्वियोलाई बोल रहे हैं। एल्वियोलाई किसको बोलेंगे, पूरे बलून लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, और सिंगल की अगर बात करते हैं तो एल्वियोलस कहलाएगा। ये एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, मतलब जो नलियां होती है ना जिसमें ब्लड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स के एक नेटवर्क तैयार करती हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपने सुना होगा ना, कि जैसे जो अपन सांस लेते हैं व्हेन वी ब्रीथ, तो हमारी रिब्स जो होती हैं, ये रिब्स जो होती हैं वो सब बड़ी हो जाती हैं या लिफ्ट अप हो जाती हैं ऊपर की तरफ, और डायफ्राम जो है वो हमारा फ्लैटन हो जाता है, चपटा हो जाता है, चेस्ट कैविटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारी जो लंग्स है उनके अंदर बहुत सारी एयर जो होती है वो फिल्ड हो जाती है ना। और ये एल्वियोलाई क्या हो जाएगी, ये भी एक्सपांड हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, है ना। ब्लड से जो क्या होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर
और कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इस एल्वियोलाई के अंदर डाल दी जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जो है वहां पे फिल अप हो जाएगी, है ना। लेकिन ये सारी प्रोसेस में क्या होता है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है सब कुछ, है ना। तो ये जो एल्वियोलस होता है पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, मतलब जब ये ब्रीथिंग साइकिल चलती रहती है तब इनके अंदर से पूरी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो खत्म नहीं होती है, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में थोड़ा सा जो है वो बचा के रखते हैं, नहीं तो एकदम से खाली नहीं करता है। तो बॉडी को पता है कि कितना लेना है और कितना देना है। उस मैनर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से ले लिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, अंदर लंग्स में भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद में लंग्स से जो है रिलीज होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी और हमारी पूरी बॉडी को भेज दी जाएगी और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो भेज दी जाएगी। इसी तरीके से जो है रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन, एंड दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।